जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो हम जानेंगे प्रतिदिन की जो आपकी पूजा है, यानी कि सर्दियों के में जो आपको पूजा करनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सुबह कितने बजे तक पूजा करनी चाहिए, शाम को कितने बजे पूजा करनी चाहिए, क्या भगवान जी को रोज स्नान करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, आरती कितने समय करनी चाहिए, क्या नाश्ता करने के बाद पूजा कर सकते हैं, क्या पीरियड सूतक पातक में पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सब के सवालों के जवाब लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रतिदिन के आपके रोज के मंदिर की पूजा की। देखिए, हर घर में मंदिर होता है, हम भगवान की अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, वक्त के अनुसार भी करते हैं कि जितना हमारे पास समय होता है उस समय के को हम यूज करते हुए पूजा करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दो, भगवान भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे तक पूजा करेंगे, माला करेंगे, घंटी करेंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। आप अगर भाव से 5 मिनट भी लगाते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। खास तौर से महिलाएं जो होती हैं वो पूजा में अधिक समय देती हैं, पुरुष भी देते हैं, अगर उन्होंने कोई संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ की है तो वो भी करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समय की बात कर लेते हैं कि किस समय हमें पूजा करनी चाहिए। वैसे अगर सही समय बताऊं तो प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक का समय बहुत उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं तो 5 बजे से लेकर 6 बजे का समय बहुत उत्तम होता है। उस समय यदि आप पूजा करते हैं, कहते हैं ब्रह्मांड में सभी दैवीय शक्तियां सक्रिय होती हैं उस समय में, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त किया कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो हमारी देवीय शक्तियां हैं वो विचरण कर रही होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। उस समय में यदि आप पूजा करते हैं और आप भगवान के लिए के निमित्त कुछ मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, थोड़ी बहुत ध्यान लगाते हैं, तो आपको यानी ये पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, उनका अंश प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जल्दी नहीं कर सकते तो आप 8 बजे तक भी पूजा कर ले। वैसे आप 9-10 कभी तक भी करें, आपको जैसे भी आपका शरीर गवाही देता है, लेकिन मैंने एक समय बताया है। शाम का समय भी 6 बजे से 8 बजे तक का उपयुक्त माना गया है पूजा का। उस बीच में आपको संध्या पूजन कर लेना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि भगवान जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। देखिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान को प्रतिदिन स्नान कराएं। आपके पास भगवान जी की तस्वीरें हैं, मूर्ति है, प्रतिमाएं, तो आप गंगा जल छिड़क दीजिए और साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो आप उनको प्रतिदिन स्नान कराएं। देखिए, एक छोटा बालक जो होता है अत्यधिक सर्दी में उसको प्रतिदिन स्नान नहीं कराया जाता, या फिर ऐसा लगता है दोपहर में कराएंगे। तो सब उसी भाव से आपने लड्डू गोपाल को अपने यहाँ विराजमान किया होगा जैसे एक बालक का रूप है। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चे की केयर करते हैं उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की केयर की जाती है। तो आप गुनगुने पानी का यूज कर सकते हैं। कभी गुनगुने पानी में कपड़ा गीला करके उनके बदन को पोंछ के और उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन स्नान ना भी करा पाए तो आप इस तरह से कार्य कर लीजिए। गंगा जल से आप उनको अगर गंगा जल से फिर कपड़े से पोंछ देते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। फिर उन्हें वस्त्र पहनाइए। वस्त्र कैसे हो? आप देखिए, सर्दी में हम लोग गर्म वस्त्र पहनते हैं, तो भगवान जी के लिए भी गर्म वस्त्र होने चाहिए। आप स्वयं बना लीजिए या बाजार में बने हुए मिलते हैं, वो उनको जरूर पहना दीजिएगा। बात आती है उसके बाद भोग की। भोग देखिए, आप अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है प्रतिदिन, यानी कि आप प्याज लहसुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो आप बेफिक्र होकर किचन में से भोग बना के खिला सकते हैं। यदि आपके घर में ऐसा कुछ बनता है तो आप प्रातःकाल सबसे पहले थोड़ी सी कोई भी मीठी चीज, नमकीन चीज, जो भी बनाना चाहें, कढ़ाई में कटोरे में थोड़ा सा उनके लिए बना दीजिए। चाहे आप हलवा बना दीजिए, चाहे आप खीर बना दीजिए, चाहे आप पकौड़ी बना लीजिए, एक आलू बेसन डाल के पकौड़ी बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, आलू की सब्जी बना लीजिए। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा और भोग लिया हुआ है, और अगर ये सेवा और भोग आपने नहीं लिया हुआ है, तो फिर आप सूखा नाश्ता जो भी है, सूखा भोजन आप उन्हें दे सकते हैं। मिश्री, मेवा, फल इत्यादि का आप उनको भोग लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या हमारी दवाइयाँ चल रही हैं तो हम दवाइयाँ लेके नाश्ता करके पूजा कर सकते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं, तो आपको पूजा के लिए कोई मनाही नहीं। आपकी कोई सुबह उठते ही दवाई चलती है तो आप अपनी दवाई को ले सकते हैं। आपने चाय से बिस्किट खा लिया और अपनी मेडिसिन खा ली, उसके बाद आपने स्नान कर लिया और स्नान करके फिर आपने पूजा ध्यान कर लिया, इसमें कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीमार व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। तो आप दवाई लेकर पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है पीरियड और सूतक पातक की, उसमें क्या करें? देखिए, ये तो मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ वीडियो में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऐसी किसी अवस्था में हैं तो आप मंदिर, जो आपने अपने घर का मंदिर बनाया है,
उसमें कोई भी दीपक जलाए, आप थोड़ी दूर पर बैठिए, आसन लीजिए अपना कोई भी, और आप कितने भी मंत्र जाप करिए, पाठ करिए, कोई मनाही नहीं है। हमारे हृदय में भगवान है, हम किसी भी अवस्था में उनकी पूजा कर सकते हैं। केवल जो अपने सुबह के नित्य क्रम होते हैं, उन नित्य कर्म को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। उस समय हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। वैसे तो हमारे मुख पर 24 घड़ी भगवान का नाम होता ही होता है, चाहे हमारे पीरियड लग रहे हो, चाहे हमारे सूतक लग रहे हो, पातक लग रहे हो, हम भगवान का नाम लेना तो नहीं छोड़ देते। हृदय में भगवान है तो आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। बस दीपक किसी और से प्रज्वलित करवा लीजिए। तुलसी जी में जल दें कि नहीं, तुलसी जी में भी जल मत दीजिए, सूर्य देव भगवान को भी जल मत दीजिए, लेकिन आप मानसिक जाप और पूजा निरंतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब ये बात आती है कि हम आरती दोनों समय करें कि एक समय करें। देखिए आपके भाव है, आप दोनों समय करना चाहते हैं दोनों समय कर लीजिए, नहीं तो शाम की आरती तो अवश्य ही कर लीजिए। अगर सुबह आपके पास समय नहीं है, आपने दीपक जलाया, एक लोटा जल दे दिया, कोई मंत्र जो आपने ले रखे होंगे, चाहे गणपति जी का मंत्र, चाहे शिव जी का मंत्र, चाहे एक सर्व बाधा मुक्ति का मंत्र, जो भी आप करते होंगे, जिन भी आपके जो भी इष्ट देव होंगे, उन मंत्र को आप जाप कर लीजिए और उसके बाद आप अपने काम पर चले जाइए। शाम का समय जब आप घर आ जाते हैं वो आपके पास पूर्ण समय होता है। उस समय आपको जो पाठ करना हो, माला करनी हो, आरती करिए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए और कपूर जलाइए। उसकी धुनी सारे घर में धुआं घुमाइए, कपूर का, लौंग का, तेज पत्ते का, लोबान का, गंधक का, धुनी का मैंने आपको वीडियो दी हुई है, कैसे घर में धुनी का सामान एकत्रित करें और प्रतिदिन उसके ऊपर डालें, कपूर के पूरे घर में घुमाएं, घर से नेगेटिविटी एकदम दूर हो जाती है। तो प्रतिदिन की पूजा की जो खास जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको ये भी बता दिया आप खाना खा के नाश्ता खाना तो कोई खाता नहीं, सुबह नाश्ता करके दवाई खानी होती है आपको, या दवाई खाकर नाश्ता करना होता है आपको, जो भी कुछ वो करके भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दी प्रतिदिन की पूजा की, भगवान जी को स्नान कराने से लेकर, भोग कराने से लेकर, समय से लेकर, दीपक से लेकर, आरती से लेकर। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वीर कृष्णा और आप देख रहे हैं प्रभु का मेरा और आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी